किसी बैग या डब्बे में पैक कर सकते हैं। ये जो रफ्तार होती है उसके बारे में खड़े 5 फुट दूर खड़े हुए अपने आज से पहले कभी आपके गांव में कोई रेस्क्यू वगैरह हुआ है ऐसी चीजों का? नहीं नहीं नहीं। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। तो दोस्तों आज हम एक गांव के अंदर आए हैं और ये गांव जिला कासगंज में पड़ता है और यहाँ हम एक शादी में आए हुए थे बारात में। तो ये गांव है, कौन सा गांव है? कैंडी गांव है ये। और यहाँ पर आए हुए थे तो यहाँ हमारी गाड़ी पर लोगों ने लगे स्टिकर को देखा और देख करके बोले कि आप सांप पकड़ते हो? तो हमने कहा जी हाँ। तो इन्होंने एक कुएं के अंदर सांप बताया है और सांप काफ़ी ख़तरनाक है जिसे आप भली भांति जानते होंगे, जिसका नाम है रसल्स वाइपर। तो वो सांप का एक छोटा बच्चा है रसल्स वाइपर का, हालांकि पूरा सांप नहीं है, लेकिन ये कितना ख़तरनाक सांप होता है शायद आपको सांपों में रुचि है तो आप अच्छे से जानते होंगे। तो उस सांप को रेस्क्यू करने के लिए हम उतर चुके हैं, लेकिन आज हमारे पास कोई स्टिक या टॉर्च नहीं है जिससे उस सांप को पकड़ा जा सके। लेकिन फिर भी लकड़ी के सहारे से आज मैं आपको बताना चाहूँगा और ये तरीका भी दिखाना चाहूँगा कि एक खतरनाक सांप को आप बिना किसी हथियार के, अगर घर में घुस आता है सांप किसी के यहाँ और आपके पास कोई जल्दबाजी में हथियार नहीं है, तो आप एक लकड़ी के सहारे से भी उस सांप को अपने से दूर कैसे कर सकते हो या उस सांप को उस जगह से हटा करके आप किस तरह से अपनी सुरक्षा कर सकते हो। तो आज ये पूरा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से इस काम को अंजाम दिया जा सकता है। तो यहाँ पर कुछ भाई है, तो नाम बताइएगा अपना। क्या? सचिन, पुष्पेंद्र, माजिद भाई, अंकित भाई। तो सभी का गांव एक ही है ना? हाँ जी जी। कैंडी। अच्छा, तो आज से पहले कभी आपके गांव में कोई रेस्क्यू वगैरह हुआ है ऐसी चीजों का? नहीं हुआ। पहली बार हो रहा है। तो ये पहली बार हो रहा है जी जी। तो इसीलिए जरूरी समझा है कि हाँ लोगों को पता चले, क्योंकि ज्यादातर अगर यहाँ सांप निकलते हैं तो लोग क्या करते हैं? मार देते हैं उसको, मार देते हैं। तो सांपों की इस जनसंख्या को बचाए रखने के लिए ये काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और काफ़ी सावधानी के साथ मैं इस काम को पूरा करूँगा। आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा। तो दोस्तों चलिए घुसते हैं इस कुएं के अंदर और भैया इन रस्सी को 2 जने पकड़ के हाथ में रखते हैं। तो आ जा, पत्थर पकड़े जाएगा। अब तुम क्यों लग रहे हो मेरे ऊपर? तो दोस्तों आ चुका हूँ मैं कुएं के अंदर और बहुत ही सावधानी के साथ इस रेस्क्यू को पूरा करना है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि ये एशिया का बहुत ही खतरनाक सांप माना जाता है। इसके काटे हुए अंग में बहुत तेज दर्द होता है और सही ट्रीटमेंट ना मिले तो वो अंग में सड़न पड़ना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे हड्डी पे से मांस टूट कर गिरने लगता है। तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक इसका जहर होता है और बताना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ लोगों को शायद पता ना हो तो मैं वो भी जानकारी देना चाहूँगा वो ऊपर आकर। चलिए पहले मैं इस सांप को दिखलाता हूँ आपको। दोस्तों आइए इस सांप की मैं आपको पहचान कराता हूँ। देखिए ये जो सांप आपको दिख रहा है, कभी कभी लोग इसको अजगर समझने की गलती करते हैं या अजगर का बच्चा समझने की गलती करते हैं, तो ऐसी गलती आप कभी भी नहीं कीजिएगा। इसकी पहचान कर लीजिएगा। ये ब्लैक कलर की जो आउटलाइनिंग में जो आप इस पर चैन आकृति बनी हुई देख रहे हो, ये खास पहचान है कि एक रसल्स वाइपर सांप होता है। ज़्यादातर ये एक जगह गोल गोल कुंडली मार के बैठा हुआ होता है और इसके नज़दीक जाने पर ये सीटी मारने लगता है। तो ये इसकी खास पहचान है दोस्तों। और बता दूं साथ ही साथ कि यही हमारे देश का एक ऐसा सांप है जो अंडे नहीं बच्चों को डायरेक्ट जन्म देता है। जी हाँ दोस्तों, इसकी खास बात है कि ये और सांपों से इतना भी अलग है कि ये जो है डायरेक्ट बच्चों को जन्म देता है। तो इसलिए ये सांप जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जहाँ होते हैं वहाँ बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि इसके अंडे नहीं होने के कारण ये सीधा बच्चों को जन्म देता है। तो इस वजह से ये बढ़ जाता है। तो चलिए इसको देखिए, आसानी के साथ इसको दूरी बना करके
इसको लकड़ी पे इस तरह से टांग कर भी आप किसी बैग में या किसी डब्बे में डाल करके इसको अपने से दूर करके कहीं ले जा सकते हो। तो देखिएगा, मैंने इसको एक आसानी के साथ और सावधानी के साथ इसको इस बैग में जो डाल दिया है, और इसका मुंह जो मैं आसानी से बंद करके और एक सुरक्षित तरीके से इसको कहीं भी अब रिलीज करने जा सकता हूं। तो देखिए, मैंने इस तरह से इसको पैक किया है, और यहाँ मुझे टॉम की जगह एक लकड़ी से काम लेना पड़ा है, जो मैंने काफ़ी सावधानी बरतते हुए इस काम को किया है। तो चलिएगा, इसको निकालते हैं बाहर और मिलते हैं आगे। तो दोस्तों, इसको सावधानी के साथ बोरे में पैक कर लिया है, और इसको एक उचित जगह पर हम इसको रिलीज कर देंगे। आगे कहीं नहर वहर पड़ेगी उसके किनारे, या कोई बेहड़ एरिया पड़ेगा उसके किनारे हम इसको रिलीज करेंगे। और ये इसी जंगल का सांप है, इस जंगल में इसकी काफ़ी ज़्यादा मात्रा है, तो इसको हम इसी जंगल के आसपास कहीं। तो चलिए दोस्तों, इसको यहाँ से लेकर के चलते हैं और आसपास के किसी भी ऐसे बड़े जंगल में इसको हम आज़ाद करते हैं, जहाँ का वातावरण ये सहन कर सके। तो अभी ये एक छोटा बच्चा है, लेकिन खतरनाक ये भी है। अगर ये सांप, जो भी ये गांववासी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो वो इस सांप के बारे में अच्छे से इस बात को जान ले कि ये बहुत ही अजगर की तरह दिखने वाला जो सांप होता है, ये बहुत ही खतरनाक सांप होता है। तो इसको अजगर समझकर कभी भी पकड़ने की कोशिश ना करें। ये एशिया का बहुत ही जाना माना एक खतरनाक सांप है। इसके काटने पर बहुत कम लोगों की जान बच पाती है, ज़्यादातर मौत ही हो जाती है। तो इस सांप की पहचान करें और इससे दूरी बनाकर रखें, क्योंकि इसकी जो उछटकर वाइट करने की जो रफ्तार होती है वो बहुत ही ज़्यादा तीव्र होती है। 1 सेकंड के 10वें हिस्से में यह आपको उछट के काट सकता है। 1 सेकंड के भी 10वें हिस्से में, बहुत ही कम समय में, 1 सेकंड से भी कम वक्त लेता है ये आपको काटने में। और ये अपने से 5 फुट दूर खड़े इंसान को उछटकर काट सकता है। तो इससे सावधान रहना जरूरी है। और जो भी गाँववासी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ऐसे सांपों से आपको मुसीबत ना उठानी पड़े। तो दोस्तों, इस मुश्किल काम को भी आसानी के साथ कर दिया है। हालांकि मुझे बिना टॉम के इस काम को नहीं करना चाहिए था, लेकिन हम यहाँ पर एक शादी में आए हुए थे, लेकिन रेस्क्यू भी करना ज़रूरी है। एक जीव यहाँ पर पड़ा हुआ था इस कुएं के अंदर काफ़ी दिनों से। तो फिलहाल कुछ पुराना अनुभव इस कदर है कि हमने सोचा कि इस काम को मैं कर सकता हूँ, तो मैंने इस काम को कर दिया। और लोगों से करते हैं कुछ बात। चलिए जी भाई साहब, 1 मिनट। आपके यहाँ जब किसी को सांप काटता है तो कहाँ जाते हैं लोग? कल्याणपुर। वहाँ क्या, कौन सा हॉस्पिटल है? हॉस्पिटल नहीं है, गांव है एक, वहाँ पर एक अंकल दवा देते हैं। अच्छा, तो आपको विश्वास है उस दवा से ठीक हो जाते हैं? हाँ, ठीक। जहरीले सांप के काटे हुए पेशेंट वहाँ पर ठीक हो जाते हैं? हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट आते हैं वहाँ पर, ठीक हो जाते हैं। अच्छा, और आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? मैंने इंटर की। इंटर की है। तो इंटर में आपने कई सारे सब्जेक्ट पढ़े होंगे। हाँ। और उनमें आपको लगता है कि ये जो सांप का जो न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है, ये किसी तंत्र मंत्र से या किसी झारे से या कोई भी ऐसी घास रूखड़ी से उसका जहर उतर सकता है? नहीं वैसे, लेकिन उतर जाता है। वहाँ पर दवा देते हैं, वो खाने से उसको घी वगैरह में मतलब पिला के। अच्छा, ठीक हो जाते हैं। ठीक हो जाते हैं। आपको क्या लगता है, जैसे कि आजकल का जो भी ज़माना है उसको देखते हुए आपको लगता है कि ये एक जहरीले सांप का काटा हुआ पेशेंट गांव में नॉर्मली बिना किसी वेंटिलेटर के या बिना किसी ऑक्सीजन के और बिना किसी ब्लड चढ़ाए बच सकता है? जैसे वहाँ जाते हैं कल्याणपुर, तो वहाँ रूखड़ी दवा देते हैं। अच्छा। तो यहाँ से कई लोग जा चुके हैं और ठीक भी हो गए। अच्छा। और ज़्यादा कोई दिक्कत आती है तो मेडिकल भी भेजते हैं। अच्छा, मेडिकल भी भेजते हैं। चलिए, आप बताइएगा भाई साहब। मैं तो भाई साहब एक बार काट लिया था, ट्यूबवेल पर रहता था। अच्छा, आप काटे थे? हाँ, तो मेडिकल में भी जा चुका, मगर कोई फायदा नहीं। मेरा तो बहुत ही पैसा भी बर्बाद हो गया मेडिकल में जाके। जी। कितना पैसा बर्बाद हुआ था? 80-90 हज़ार तो खराब। 80-90 हज़ार रुपये खराब हुआ था। परेशानी हुई, पूरा महीना तक शरीर डाउन हो गया। तो वो उस मेडिकल की बदौलत आप जो ठीक खड़े हो, मुझे लगता है, वरना वहम बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। हाँ, वो मैं उसको इतनी जल्दी दूर नहीं कर सकता। लेकिन एक बात सत्य है, अगर किसी को सांप काटे तो आप
जिला अलीगढ़ लगता है। जी जी, कासगंज कासगंज में मेडिकल कॉलेज नहीं है, अलीगढ़ में है। तो आप कभी भी जाइए मेडिकल कॉलेज में, जहाँ इमरजेंसी वार्ड है, वहाँ जा कर के पेशेंट को भर्ती कराइएगा। समझाने का मेरा फ़र्ज़ है, बाकी आप लोगों को धीरे धीरे विश्वास हो जाएगा, समय अपने आप विश्वास दिलाएगा। मैं बहस नहीं कर सकता ज़्यादा जोर भी नहीं दे सकता। लेकिन फ़िलहाल बात यह है कि आगे से अगर किसी के साथ ऐसा हादसा हो तो उसको एक सही मात्र जगह आप हॉस्पिटल ही भेजना। वैसे तो ऐसा किसी के साथ हो ना, अगर होता भी आपकी नज़रों के सामने तो आप उसको तुरंत एम्बुलेंस करा करके सीधा हॉस्पिटल भेजिएगा। वहाँ पर अगर जहरीले सांप ने काटा है तो वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो दोस्तों हम भी चलते हैं इन सभी भाइयों के साथ, और यहाँ पर बता रहे हैं कोई और भी सांप है दूसरे कुएं में, तो उसको पकड़ेंगे फिर, क्योंकि अभी इस वक्त विदाई का वक्त हो गया। दुल्हन जो है गाड़ी में बैठने के लिए तैयार है। क्यों? हाँ भाई साहब, चलिएगा चलते हैं। अब काफ़ी सारा इंतज़ार किया जा रहा है, तो उस काम को भी देखते हैं इस काम के साथ साथ, और फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय। और आप सभी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार तरह तरह के जीव जंतुओं के बारे में वीडियो मैं डालता रहता हूँ, और उनके बारे में छोटी मोटी जानकारी भी देता रहता हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि और लोग भी देख पाएँ। बाय। तो दोस्तों आ चुके हैं जंगल के बीच, और यहाँ पर ये एक गंग नहर है, और यहाँ काफ़ी बड़ा बेहद एरिया पड़ा रहता है। ये दो नहरों के बीच में जो जंगल है, जो उबड़ खाबड़ ज़मीन है, वहीं इसको हम इस सांप को जो है रिलीज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक नहर ये रही और एक दूसरी नहर इधर है, इस जगह को पार करके। तो यहाँ दो नहरों के बीच में जो जगह है, उसी जगह पर इस सांप को हम आज़ाद कर रहे हैं। यहाँ किसी की कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, किसी का कोई खेत नहीं है, किसी का कोई घर नहीं है, किसी का कोई घेर नहीं है, इसलिए इसको हम यहीं आज़ाद करते हैं। तो चलिए करते हैं। कैमरामैन थोड़ी सी दूरी बना करके, ये आप देखिएगा। कैमरामैन मुझे दीजिएगा जरा कैमरे। ये धीरे धीरे जाते हुए अपने पर्यावरण में, अपने घर में और अपनी दुनिया में ये सांप अब यहीं कहीं छुप जाएगा। और देखिए ये छुप भी गया है। तो ऐसी जगहों पर ही रहना पसंद है, और ये हमारे वातावरण को शुद्ध रखने में काफ़ी ज़्यादा मददगार होते हैं दोस्तों। और ये जो है इनका होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक जिस तरह से ये ख़तरनाक होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंसान के लिए हानिकारक भी हैं, उतने ही ये इंसान के लिए लाभकारी हैं, क्योंकि इनके अंदर जो खतरनाक जहर जो एकत्र होता है, वो हमारी ये वायु में जो जहरीली गैस होती है, ये उनको जो है एकत्र करते हैं अपने अंदर, उनको हवा को शुद्ध रखते हैं, उनको हवा में से खींच करके अपने अंदर एकत्र करते हैं, उन तत्वों को जो जहरीले तत्व होते हैं, और उन्हीं से इनके अंदर जहर उत्पन्न होता है। तो चलिए आज तक के लिए बस इतना ही, और फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय। और ये उन भाई की बोरी है, फिलहाल ये सांकरा पुल पर है, उसके बाजू में यहाँ झाड़ी पर टंगी हुई है। तो आप चाहें तो इसको ले जा सकते हो, मैं इसको यहीं छोड़ देता हूँ। चलिएगा।